अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वी बुशरा ताहिर। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम लोगों को शेल्स, सब शेल्स और एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। तीन चीज़ें हमारे पास, शेल्स, सब शेल्स और जो हमारे पास एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स हैं उनका पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है शेल्स। देखिए, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल हमारे पास न्यूट्रल होता है। ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होकर हमारे पास एक एटम बनाते हैं और एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये कहाँ पर हमारे पास होते हैं? जो प्रोटॉन है वो भी न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेवोल्यूशन करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन कैसे रेवोल्यूशन करते हैं? ये एनर्जी लेवल या शेल्स में करते हैं और हर शेल की जो एनर्जी होती है अपनी एक ख़ास एनर्जी होती है और इनकी एनर्जी फिक्स होती है। हम शेल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं एन वैल्यू से। एन का मतलब है 1, 2, 3 और सो ऑन। 1 का मतलब हमारे पास पहला शेल, सेकंड का दूसरा शेल और इसको डेजिग्नेट किया जाता है KLMN से। पहले शेल को हम कहते हैं के शेल, दूसरे को एल शेल, तीसरे को एम और फोर्थ को हम एन शेल कहते हैं। इनके एनर्जीज देख लेते हैं। के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, एल की एनर्जी के से ज़्यादा होती है और एम शेल की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा होती है और जो एन फोर्थ है उसकी एनर्जी हमारे पास इन तीनों से ज़्यादा होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं KLMN करने के बाद ये एंड पर एन को ऑक्यूपाई करते हैं। इन सब की एनर्जीज़ को हम फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं हमारे पास जो एन होता है वो इक्वल होता है 1, 2, 3 के। 1 का मतलब हमारे पास यहाँ पर के है, 2 हमारे पास एल है, 3 हमारे पास एम है और फोर्थ हमारे पास एन पर एन है। पहला शेल के है, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। अब हम इनको बारी बारी इनकी वैल्यूज़ को फार्मूले के ज़रिए पुट करते हैं कि इनका आंसर क्या आता है। फर्स्ट हमारे पास के है, इसमें हम लोग 1 है इसकी वैल्यू, तो के हमारे पास 1 हम लोग पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। एल में हम लोग 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8 आ जाएगा। फिर हम लोग एम को देख लेते हैं, 3 पुट करेंगे तो 3 हमारे 3 3 ज़र 9 एंड 9 2 ज़र 18 आ जाएगा। अब जो हमारे पास एन है, 4 4 ज़र हम लोग 16, 16 2 ज़र हम लोग 32। ये हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज़ 2 4 2 8 18 32। सब शेल्स हमारे पास क्या होते हैं? सब डिवीजन ऑफ शेल्स। एक शेल में हमारे पास कितने सब शेल्स होते हैं वो डिपेंड करता है उसकी एन वैल्यू पर। हमारे पास KLMN है, के की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हमारे पास इसके सब शेल हमारे पास आएगा S। एल हमारे पास 2 है, S और P। M 3 है, SPD। N 4 है तो S, P, D और F। इनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी आ रही हैं? S की 2, P की 6, D की 8 और F की 10। ये सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर रहे हैं, इतने इतने 2, 6, 8 और 10। ये थी हमारे पास सब शेल्स की डिवीजन। सब शेल्स क्या होते हैं? डिवीजन्स ऑफ सब डिवीजन्स ऑफ शेल्स। जो शेल्स की सब डिवीजन्स होती है वो हमारे पास सब शेल्स होते हैं। अब शेल्स और सब शेल्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब हम इजीली इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।